संबोधि, ये सब शब्द यूज किया जाता है। संबोधि, निर्वाण या फिर संबोधि, बोधि, संबोधि, निर्वाण। ठीक, अभी देखते हैं ये घटना हो गया, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि बोलते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं? संबोधि बोलते हैं या फिर निर्वाण बोलते हैं। संबोधि या फिर निर्वाण दोनों बोलते हैं। अभी देखते हैं, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया में। कहां पे? बोध गया। स्थान कौन सा था? वो बोध गया। बोध गया में, और एक नदी था निरंजना नदी के तट। ठीक, नदी कौन सा था? निरंजना नदी के तट पर। और वृक्ष था बोधि वृक्ष, मतलब ये था बरगद का वृक्ष था, लेकिन गौतम बुद्ध को वही ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? बोधि वृक्ष पड़ गया। तो 6 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? संबोधि या फिर निर्वाण बोलते हैं। ठीक, ये याद रखेंगे। और गौतम बुद्ध को कौन से जगह पे वो ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। बोध गया में एक जगह है, उसका नाम है उर्वेला, ऐसा लिख लो। बोध गया बड़ा जगह है, जैसे बिलासपुर एक बड़ा जगह है और सीपत इसका एक छोटा जगह है, तो वैसे ही बोध गया बड़ा जगह था, उसमें उसका एक छोटा जगह था उर्वेला। और कौन से नदी के किनारे वो बैठे थे? निरंजना नदी के तट पर बैठे थे। और कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष। बरगद लिख लो ब्रैकेट में, बरगद वृक्ष है, क्योंकि वो बरगद का वृक्ष था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उस वृक्ष को क्या बोल दिया गया? बोधि वृक्ष बोल दिया गया। इधर में कोई डाउट आप लोगों को? इतने में कोई डाउट है? तो ये पूछा जाता है कि उसको कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो बोध गया में हुआ। कौन सी नदी के बारे में भी पूछा जाता है और वृक्ष के बारे में भी पूछा जाता है। तो तीनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। बोध गया जगह का नाम है, निरंजना नदी के तट पर, और कौन से वृक्ष के नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक, अभी देखते हैं, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ फिर उन्होंने अपना क्या दिया? प्रथम प्रवचन दिया। प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन दिया, जो प्रथम प्रवचन दिया उस घटना को हम एक घटना के नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया? सारनाथ में। सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया? सारनाथ में दिया, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सारनाथ। तो उनकी प्रथम प्रवचन देने का जो घटना है उसको क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। 5 लोगों को पहली बार वो दिया था, क्या दिया था? अपना वो दिया था, प्रवचन दिया था। ये जो 5 लोग हैं ना, पहले गौतम बुद्ध के साथ मिलकर तपस्या करते थे। तो क्या हुआ? गौतम बुद्ध पहले लोग 5 लोग भूखे रह के तपस्या कर रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध को जैसे ही ज्ञान हुआ कि भूखे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो खाना खा लेते हैं। तो उससे नाराज होकर ये 5 लोग अलग चले जाते हैं, खाना खाया है करके। ठीक, फिर उन्हीं 5 लोगों को वो क्या करता है? बाद में जाके प्रवचन देता है। ये सुनते रहो, ये सब पीएससी में डिटेल पढ़ते हैं हम लोग। तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। फिर उसके बाद हम लोग उनकी घटना का अंतिम चरण देखेंगे, मृत्यु। मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उस घटना को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और उनका मृत्यु कौन से सन में हुआ? 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ। और मृत्यु का स्थान है कुशीनगर। उनकी मृत्यु का स्थान कौन सा है? कुशीनगर। तो ये कुछ फैक्ट थे गौतम बुद्ध के बारे में, और यही सबसे आपका क्वेश्चन आने वाला है। यही सबसे क्या आएगा? आपका क्वेश्चन आएगा। और एक सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, बौद्ध संगीति से क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे अभी हम लोग। ठीक, ये वाले सेक्शन से तो क्वेश्चन आएगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तो आप लोग ये ऐसा कुछ बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे आप लोग अपने पढ़ने के लिए, कुछ इस प्रकार का, और वहां पे लिखेंगे जब उसने गृह त्याग किया उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं, ऐसा लिखेंगे आप लोग। गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ा उसको, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? संबोधि। ऐसा एक वो बना लीजिए आप लोग, ऐसे में ज्ञान मिला उसको संबोधि। प्रथम प्रवचन को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं।
और मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ऐसा अगर आप लोग एक जगह बना लोगे ना तो काफी पढ़ने में आसानी होगा। कुशीनगर, कुशीनगर मल जनपद का था। मल मतलब अपना यूपी बिहार के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक। कुछ चीज, क्या चीज? ये मल महाजनपद का राजधानी था कुशीनगर। तो मल महाजनपद में भी नियर बाई बिहार और उत्तर प्रदेश के पास, ठीक, उसी के आसपास का होगा। हाँ, सारनाथ यूपी में। तो ऐसा आप बना लोगे, ये सब पूछता है। ये इधर ऐसा दे दिया रहेगा और इधर ये वाला शब्द दिया रहेगा और मैच करने को बोलता है, ठीक। तो ये बना लेंगे आप लोग। अभी देखो परिचय हो गया। अभी मैं ना कुछ बौद्ध धर्म का जो फिलॉसफी वाला सेक्शन है उसको बताता हूँ, जो कि बहुत कम चांसेस है आपके पेपर में आए, क्योंकि बौद्ध धर्म का फिलॉसफी आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सुन लो आप लोग, ठीक। बौद्ध धर्म के दर्शन वाले सेक्शन में आते हैं, फिलॉसफी वाले सेक्शन में आते हैं। तो बौद्ध गौतम बुद्ध ने क्या क्या दर्शन अपने क्या भाई क्या क्या दर्शन उसने दिया है, क्या स्थापित किया है उन्होंने। तो बौद्ध धर्म के फिलॉसफी वाले सेक्शन में आते हैं, दर्शन वाला क्षेत्र देखेंगे। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया है। कितने आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। तो कभी कभी पेपर में आता है कि 4 आर्य सत्य कौन से धर्म से संबंधित है करके, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। वो 4 आर्य सत्य है। दुख, पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। सेकंड है दुख, हाँ, दुख का कारण या फिर उसी को बोलते हैं दुख समुदाय। थर्ड है दुख निरोध या फिर उसी को बोलते हैं दुख निवारण, ठीक। दुख निरोध। और एक है दुख निरोध मार्ग। ये ऐसा 4 आर्य सत्य के बारे में उन्होंने किया। ठीक, तो इसका क्या क्या मतलब होता है मैं बता देता हूं, आप लोग लिखेंगे। दुख का मतलब होता है, आप लोग लिखेंगे, चलिए मैं नहीं लिखवा रहा, आप लोग लिखो। दुख का मतलब होता है कि संसार जो है दुखमय है। लिख लो, चलो लिखवा देता हूँ, वीडियो में भी तो दिखाना है। संसार क्या है? दुखमय है। ऐसा मानना है किसका? गौतम बुद्ध का। संसार दुखमय है। और दुख समुदाय का मतलब होता है दुख का कारण है। दुख का क्या है? कारण। दुख का कारण क्या है बौद्ध धर्म के अनुसार? दुख का सबसे बड़ा कारण बौद्ध धर्म ने माना है अविद्या को। अविद्या मतलब अज्ञान। हमको संसार की वास्तविक चीजों का ज्ञान नहीं रहता। तो दुख का सबसे बड़ा कारण बौद्ध धर्म में माना गया है किसको? अविद्या को। जो हम भौतिक वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमको उसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता और हम उसी से दुखी होते रहते हैं। तो बौद्ध धर्म में जो दुख का सबसे बड़ा कारण किसको माना गया है? अविद्या को माना गया है। दुख निरोध मतलब दुख का निवारण किया जा सकता है भाई, दुख का निवारण किया जा सकता है। ऐसा लिख लो। तो दुख का निवारण कैसे किया जाएगा बताइए? दुख का कारण क्या है? अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञान। तो हमको ज्ञान होगा तब दुख का निवारण हो जाएगा। मतलब ज्ञान से ही दुख का क्या किया जा सकता है? निवारण किया जा सकता है। और दुख निरोध मार्ग मतलब जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसने 8 मार्ग बताए हैं, उसी को दुख निरोध मार्ग या फिर इसी को बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग मैं पूरा नहीं बताऊंगा, ये बस आप याद रखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 8 ऐसे चरण बताए हैं जिससे आप दुख को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्यक आचरण, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, ये सब बताया गया है। सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, ये सब 8 ऐसे हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं। उसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा। तो 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो फिलॉसफी वाला सेक्शन है वो आपके पेपर में आने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन बौद्ध धर्म को जो पढ़ रहे हैं, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चल पाएगा हमको गौतम बुद्ध के बारे में। तो ये वाले सेक्शन से आने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। और इसी को जब हम पीएससी में पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं, एक एक चीज को डील करते हैं। क्यों दुखमय है, वो अष्टांगिक मार्ग तो अलग से एक चैप्टर है, ठीक। और कुछ है और आप लोग लिखेंगे। एक सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, प्रतीत्य समुत्पाद। ये तो और ज्यादा डिटेल है, ये तो और ज्यादा डीप हो जाएगा, लेकिन लिखो आप लोग।
व्यापम में कभी ना कभी काम आएगा। प्रतीत्य समुत्पाद जैन धर्म का ही सिद्धांत, बौद्ध धर्म का ही सिद्धांत है। पीएससी में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है और सीधा पूछा जाता है कि प्रतीत्य समुत्पाद कौन से धर्म से संबंधित है करके। पीएससी का 2 साल का पेपर खोल के देखोगे ना, ये क्वेश्चन मिलेगा। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का दर्शन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कार्य कारणता सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद को क्या बोलते हैं? कार्य कारणता सिद्धांत, कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण है। कार्य कारणता सिद्धांत इसी को बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ने वाले अपन, वैसे भी ये वाले सेक्शन से नहीं आने वाला, शायद आएगा। कार्य कारणता सिद्धांत, जैसे प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का कार्य कारणता सिद्धांत है। इसके अनुसार दुनिया में जितना भी घटना घटता है उसके पीछे कोई ना कोई क्या रहता है? कारण रहता है। जैसे घड़ा बनता है तो उसका कारण क्या है? मिट्टी। वैसा मेंस में भी ये वाला सिलेबस है। मेंस के फिलॉसफी पेपर 6 में फिलॉसफी है। मेंस जब अगर कभी आप पीएससी का तैयारी करोगे तो ये सब देखने को मिलेगा। और है क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद भी बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। इसके अनुसार दुनिया का जितना भी चीज है, दुनिया में जितनी भी वस्तु है वो क्या है? क्षणिक है। प्रत्येक क्षण वो परिवर्तनशील है, उसको बोलते हैं क्षणभंगुरवाद। तो ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पेपर में पूछा गया है। ऐसा नाम दिया रहेगा और पूछता है कि कौन से धर्म से संबंधित है, ठीक। और याद रखेंगे जो बौद्ध धर्म है वो अनात्मावादी है। आत्मा को नहीं मानता भाई, आत्मा जैसा कोई चीज नहीं होता, ये बोलता है। अनात्मवादी है और अनिश्वरवादी है, भगवान को भी नहीं मानता, मतलब नास्तिक दर्शन है। नास्तिक और आस्तिक जानते हो? एथिस्ट, जो भगवान को नहीं मानते वो लोग नास्तिक होते हैं। भगवान मतलब नास्तिक वैसा एक चीज सुन लो, एसआई के पेपर में क्वेश्चन आया वहां था, ठीक। नास्तिक किसको बोलते हैं? जब हम लोग पेपर में पढ़ेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नास्तिक मतलब ये होता है, क्या होता है आप लोग क्या समझते हो नास्तिक का मतलब? हाँ, भगवान को नहीं मानने वाले को नास्तिक नहीं बोलते। जिनका विश्वास किसके ऊपर ना हो? वेदों पर विश्वास ना हो। ऐसे लोग जो वेदों पर विश्वास नहीं करके उनको क्या माना जाता है? नास्तिक माना जाता है। और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं जो भगवान पे विश्वास ना करे। लेकिन पेपर में ये मानेंगे आप लोग, पेपर में जब नास्तिक का मतलब पूछा जाएगा आपसे तो क्या लिखोगे? जो वेदों पर भी। हाँ, एसआई के प्रीलिम्स में आया हुआ था ये वाला, बहुत गलत किया था लोगों ने, ठीक। तो ये सब कुछ दर्शन है और वेदों को तो नहीं मानते हैं लोग, वेदों को नहीं मानते। वेदों की सत्ता को नहीं मानते भाई। मूर्ति पूजा का, भगवान को नहीं मानते तो मूर्ति पूजा का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी ये हो गया। अभी एक मेन आते हैं इसके बौद्ध संगीति में, ठीक। तो बौद्ध संगीति मतलब क्या होता है? सम्मेलन। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बार सम्मेलन हुआ है। बैठक, संगीति मतलब बैठक या फिर सम्मेलन। संगीति का सामान्य अर्थ है सम्मेलन या फिर बैठक। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ना कुल 4 बार सम्मेलन या फिर संगीति हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं बौद्ध संगीति। और उससे आया है बहुत क्वेश्चन हर एग्जाम में, पीएससी का फेवरेट है। लगातार 3-4 साल हो गए बौद्ध संगीति से क्वेश्चन आ ही रहा है पीएससी की प्रीलिम्स में, और व्यापम में भी आ सकता है। तो अभी हम देखेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। बौद्ध संगीति यही आखिरी रहेगा। इसके साहित्य वगैरह के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, वो ज्यादा डिटेल हो जाएगा। बौद्ध धर्म के साहित्य वगैरह आप लोगों के लिए काफी डिटेल हो जाएगा। बौद्ध संगीति के बाद एक आध 2 चीज और बता दूंगा मैं इसमें आपको, ठीक है। बौद्ध संगीति, संगीति मतलब ब्रैकेट में आप लोग लिख लो सम्मेलन होता है। संगीति मतलब क्या होता है? सम्मेलन होता है। तो 4 बौद्ध संगीति हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। एक वो बनवा देता हूँ सीधा आप लोगों को, क्रम के बाद अपन लिख सकते हैं स्थान, लिख सकते हैं स्थान के बाद अपन क्या ही लिख सकते हैं? राजा का नाम लिख सकते हैं, और राजा के बाद हम लोग लिख सकते हैं अध्यक्ष। ऐसा लिखना आप लोग भी, एक साथ पूरा हो जाएगा ऐसे में। क्रम, स्थान, उस समय शासक कौन था, और अध्यक्ष, ठीक। तो प्रथम हाँ, समय वाला छूट गया भाई, समय वाला भी बना लेते हैं। समय हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं स्थान, और क्रम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था
कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? मैं बता चुका हूं आप लोगों को। कहाँ हुआ था? हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में। प्रथम प्रथम जब जो मगध साम्राज्य का राजधानी है वहां पे हुआ था क्या चीज? प्रथम बौद्ध संगीति। कब हुआ था? जिस साल गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति हुआ, मतलब 483 ईसा पूर्व में। राजा कौन था? अजातशत्रु। और अध्यक्षता किसने किया था ऐसा बोलेगा तो आप लोग लिखेंगे महाकश्यप। ऐसा महाकश्यप ऐसा पूरा नाम था उसका, ठीक। तो ये वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर चारों हमको एक जगह मिल जाएगा और काफी आसान रहेगा पढ़ने में, ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। और समय कब था? 483 ईसा पूर्व, जिस समय गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और राजा उस समय कौन था? अजातशत्रु। और वो जो बौद्ध संगति है उसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था, ठीक। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति में आते हैं हम लोग। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ पे? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हमारा हुआ था वो हुआ था वैशाली में। इसके ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में। हाँ, 383 ईसा पूर्व में किसके समय हुआ था? कालाशोक, मैं बताया था वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए। कालाशोक के समय में राजा कौन था? कालाशोक। और वो अध्यक्षता किया किसने किया था? सर्वकामी। सर्वकामी या फिर इसी का नाम मिलता है हमको सुबुकामी करके, ऐसा सर्वकामी या फिर इसी का क्या नाम मिलता है हमको? सुबुकामी करके। दो हो गया, दो और बाकी भी फिर देखते हैं। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति में आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति में हम लोग आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ है पाटलिपुत्र में। इस समय राजा था मतलब कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व। 251 ईसा पूर्व में हुआ। इस समय राजा थे महान अशोक। और अध्यक्ष का नाम मिलता है हमको मोगलीपुत्र तिस्य करके, एक अजीब सा नाम है ऐसा। मोगलीपुत्र तिस्य करके हमको वो अध्यक्ष किया है उसका नाम मिलता है, ठीक। और एक आखिरी जो चतुर्थ संगीति है, हाँ, वो हुआ है पहली शताब्दी में। जब ईसा पूर्व खत्म हो गया, पहली शताब्दी लगा, उस समय हुआ था। सॉरी, जगह का नाम लिखना पड़ेगा ना। कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर। कश्मीर के कुंडलवन में लिख लेना। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ पहली शताब्दी में। जब ईसा पूर्व खत्म हो गया था तो पहली शताब्दी लगा, उस समय हुआ। राजा कौन था? कनिष्क। कनिष्क। और अध्यक्ष थे वसुमित्र, ऐसा। तो ये 4 बौद्ध संगीति है जिसके बारे में पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और इन 4 बौद्ध संगीतों में कुछ कुछ घटना भी घटा है, उसको लिखो आप लोग। पहले तो ये बन गया, ठीक। तो पहला बौद्ध आप लोग लिखेंगे, पहला बौद्ध संगीति में क्या घटना घटा उसको लिखो। ऐसा लिख लेना, एक एक लाइन, चार लाइन में आ जाएगा। ऐसा लिखेंगे आप लोग, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति डैश करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ है सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था। बौद्ध धर्म का पुस्तक है, ठीक है। जब पहला बैठक हुआ तो उसमें क्या निकल गया है? बौद्ध धर्म के 2 ग्रंथ है, सुत्त पिटक और विनय पिटक, उसका रचना हुआ। ऐसा लिखेंगे, सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना। 4 लाइन बस, 4 लाइन रखें, चारों के लिए एक एक लाइन। चारों में क्या क्या हुआ बता देता हूं। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था। हाँ, सुत्त। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक आता है, तो उसमें से 2 पिटक का रचना यही हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति में, सुत्त पिटक और विनय पिटक। 3 पिटक है ना, एक का तीसरे में होगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ? 2 पिटकों का रचना हुआ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। अभी अब सेकंड बौद्ध संगीति में ये द्वितीय, ऐसा लिखो।
द्वितीय बौद्ध संगीति में ना बौद्ध धर्म में विभाजन होता है। ठीक, बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन लिखो, बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन। बौद्ध धर्म में क्या हुआ है? प्रथम विभाजन हुआ है। दो भागों में बढ़ता है बौद्ध धर्म, महासंधिक और स्थावीरवाद। महासंधिक और स्थावीरवाद, बस आप लोग लिखेंगे स्थावीरवाद क्या क्या है, ये क्या है, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके में नहीं आने वाला। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म में दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा? महासंघिक, घ लिख लेना, ध नहीं है, नहीं घ है ये, सॉरी, महासंघिक और स्थावीरवाद। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया भाई, महासंघिक और स्थावीरवाद में। ये बौद्ध धर्म का शाखा है। दो अलग अलग मत थे बौद्ध धर्म में। तो एक मत वाले लोग क्या कहलाए? महासंघिक, और एक दूसरे मत वाले क्या कहलाए? स्थावीरवाद, स्थावीरवादी कहलाए। उसके बाद देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति में क्या होता है। तृतीय बौद्ध संगीति में हमको तीसरे पिटक के बारे में रचना मिलता है। तीसरे पिटक का रचना होता है, उस पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति में कौन से पिटक का रचना हुआ? तीसरा पिटक का, और उस पिटक का क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का रचना होता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में फिर होता है बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा विभाजन हो जाता है। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म में बड़ा विभाजन होता है भाई। वो दो भागों में बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान वो लोग थे जो बौद्ध धर्म, मतलब जो हीनयान वे लोग थे जो बौद्ध धर्म के प्राचीन परंपराओं को मानने वाले थे, कट्टर लोग। गौतम बुद्ध ने जो बोला है वही करने का। और महायान लोग थोड़ा परिवर्तनवादी थे। ठीक, अभी हीनयान और महायान की भी दो अलग अलग शाखा है, वो आपका कोई काम का नहीं है। हीनयान का है वैभाषिक और सैद्धांतिक, और महायान का है शून्यवाद और विज्ञानवाद। वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, वो पीएससी का है, पीएससी व्यापम का। ठीक, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बड़ा विभाजन हुआ है, दो भागों में बढ़ते हैं। क्या चीज? हीनयान और महायान। आगे चल के एक और शाखा के बारे में हमको पता चलता है। जब बौद्ध धर्म से बहुत समय बीत जाता है, लगभग 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में एक और नई शाखा का जन्म होता है, जिसको बोलते हैं वज्रयान शाखा, जादू टोना से संबंधित। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखा है आप लोगों ने? उसमें जब डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है तो अपना नेपाल जाता है, वही वाला है, वज्रयान वाला संप्रदाय के पास जाता है वो। ठीक, तो वही वज्रयान संप्रदाय का वो होता है। ये हाँ, ये तंत्र मंत्र से संबंधित है, लिख लो भाई। नेपाल जाता है वो इलाज कराने के लिए, डॉक्टर लोग उसका इलाज नहीं कर पाते तो वो नेपाल जाता है। तो ये वज्रयान वाला है, तंत्र मंत्र वहीं से सीखता है फिर वो। तो कुछ इस तरीके से विभाजन हुआ है। हाँ, लिख लेते हैं और कुछ बता दो। अभी त्रिपिटक देखें, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है भाई। कौन कौन से? ऊपर देख चुके हम लोग, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसको संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। बौद्ध धर्म का पुस्तक है ये, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, उसको संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। ऊपर लिखा है आप लोगों ने, पहली बौद्ध संगति में 2 जन सुत्त पिटक और विनय पिटक का हुआ, और तीसरे बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का रचना हुआ। बौद्ध धर्म में वो है त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी है। ठीक, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। बुद्ध मतलब वज्रयान संप्रदाय जो है ये हीनयान और महायान में तीसरा शाखा है। हाँ, तीसरी शाखा है। 8वीं शताब्दी में हुआ, बहुत आगे चल के। वज्रयान संप्रदाय जो किससे संबंधित था? तंत्र मंत्र से संबंधित था, जादू टोना तंत्र मंत्र। वज्रयान संप्रदाय। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ। देखो और बहुत सारा चीज है। अभी साहित्य वाला जो सेक्शन है उसको मैं छोड़ूंगा क्योंकि वो आपके कोई काम का नहीं है।
साहित्य वाला सेक्शन है, इसका संघ वाला सेक्शन है, और बहुत सारे नियम पढ़ने पड़ते हैं जब हम लोग पीएससी में पढ़ते हैं। तो ये सब चीज जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो आप लोग बौद्ध धर्म में इतना याद रखोगे, ठीक है। ये सब सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक। हाँ नहीं, वो पंच महाव्रत है, वो जैन धर्म में बताऊंगा। ये इसमें पंचशील का सिद्धांत बोलते हैं उसको, जो ब्रह्मचर्य बोल रहे हो ना। एक्चुअली बौद्ध धर्म में 10 सील का सिद्धांत है, लेकिन 5 सील को पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म में 10 सील का सिद्धांत आता है। जब हम लोग ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं तो 10 सील का सिद्धांत आता है। तो एक उसमें 10 सील को पूरा नहीं पढ़ते हम लोग, इसमें 10 में से आधा को पढ़ते हैं पंचशील। तो जो आप ब्रह्मचर्य बोल रहे हैं ना, वो पंचशील में शामिल होता है। उसको मैं जैन धर्म में बताऊंगा, पंच महाव्रत का सिद्धांत। जैन धर्म में एक सिद्धांत आता है पंच महाव्रत, उसमें बता दूंगा, ये ज्यादा डिटेल हो जाएगा, ठीक। हाँ, जो इसमें भी सेम ही सेम है, वहां का पंचशील सिद्धांत, यहाँ का पंचशील सिद्धांत, वहां का पंच महाव्रत एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य सेम है। तो इसमें जब बताऊंगा ना तो ज्यादा डीप हो जाएगा, उसमें बताऊंगा उसको, ठीक। तो बौद्ध धर्म में आप इतना आप लोग इतना पढ़ के जाओगे पेपर के लिए, ठीक। बाकी चीज स्किप कर रहे हैं हम लोग बौद्ध धर्म का अभी, ठीक है। नेक्स्ट जियोग्राफी का क्लास है आप लोगों का, नहीं है? पढ़ोगे और बैठ जाओगे कि बोर लगा है? ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर मैं पढ़ाता हूँ। 5 मिनट ब्रेक ले सकते हो आप? हाँ, जैन को करा दूंगा। जल्दी कराना है आप लोग को, पॉलिटी भी पढ़ाना है मेरे को, ठीक। पॉलिटी में भी दिक्कत होगी, मतलब पॉलिटी को भी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। पॉलिटी आप लोगों ने कभी पढ़ा है? थोड़ा बहुत जानकारी है आप लोगों को? संसद किसको बोलते हैं ये सब जानते हो आप लोग? हाँ। राज्यसभा क्या है ये सब जानते हो? ठीक है, तब आसानी होगा पढ़ाने में। नहीं तो मैं जब मैं पीएससी में पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो कम से कम 5 दिन का बेसिक क्लास लगता है। जो नए बच्चे वो कुछ नहीं जानते, वो संसद क्या है, विधेयक क्या है, ये सब उनके लिए नया शब्द रहता है। तो वो सबको उनको बताने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन का क्लास लगता है। लेकिन आप लोग जानते हो तो मेन जो चीज है, देखो पॉलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो सब चीज नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़ा है, 3 महीने का कोर्स है। तो जो मेन है वो पढ़ेंगे, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया वो पढ़ेंगे अपन, और संसद वगैरह पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, वही सब बताऊंगा। शुरू के 6 भाग तक तो पढ़ ही लेंगे। हाँ, 6 भाग तक तो पढ़ ही लेंगे हम लोग, ठीक। क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो सिलेबस आपका ज्यादा, आपके पास ज्यादा चीजें इकट्ठा होगा। छत्तीसगढ़ को ज्यादा फोकस करेंगे ना। 28 एक बार कितना क्वेश्चन आए हुए हैं? 28 और एक बार कितना आए हुए हैं? 34 जो आपको भेजा गया है वो, उसमें देखना। तो 30% कवर कर रहा है छत्तीसगढ़। तो उसमें भी ज्यादा डीप मत पढ़ना, सर जो पढ़ाएंगे या फिर जो पतला सा आपका नोट होगा वही सब आएगा। पुलिस में इतना डीप तो नहीं पूछेगा। हाँ, 5 क्वेश्चन है। देखो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस ना थोड़ा अजीब बनाया गया है जीएस के दृष्टिकोण से, तो उसको उसमें ना, हाँ 2-2 नंबर, हाँ उतना ही रहेगा। नहीं उतना ही रहेगा। जैसे पूरा हिस्ट्री मिला के 2 नंबर का है, तो जब पूरा हिस्ट्री को पढ़ लोगे ना तो आपको 2 नंबर मिलेगा उसमें। तो उसमें क्या एक तरीका है सबसे लो लेवल का एकदम। अभी देखो, इसीलिए पैटर्न देखो बोलता हूँ, अभी जितने भी जब से गवर्नमेंट आया है तब से जब पैटर्न चेंज हुआ है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, अरे वो सब भी, मैथ भी इजी आ रहा है। नहीं, मैथ भी इजी आया है। कोई भी एग्जाम आप, हाँ वेटेज बढ़ा दिया। पैटर्न अभी देखोगे ना, पेपर अभी 100 क्वेश्चन का, अभी एक तो 150 से 2 बार ना 100 क्वेश्चन का पेपर हो चुका है, ठीक। पैटर्न अलग से चेंज हुआ है, लेकिन पेपर ना अभी क्या है, बहुत इजी आ रहा है, एकदम इजी आ रहा है। तो आप लोग ना ज्यादा कठिन के चक्कर में मत भागना। बेसिक हर पेपर में पढ़ने का ये तरीका होता है कि आपका बेसिक वो कंप्लीट रहना चाहिए। बेसिक कंप्लीट करो आप लोग। बेसिक जैसे जो इजी क्वेश्चन आता है वो बनना चाहिए। जैसे अभी एक मंडी सचिव का पेपर हुआ था, कनिष्ठ सचिव वाला ऐसा पेपर हुआ था। उसमें ना 20 वो आया था, छत्तीसगढ़ का आया था। वो इतना 1 लाइनर था ना, वो किसी से नहीं छूटा होगा, वो 20 का 20 पूरा बना होगा। तो अब तो टफ क्वेश्चन तो अभी खैर पूछ नहीं रहा है, और तो इजी पूछ रहा है। अभी पैटर्न तो काफी इजी। हाँ, पीएससी भी इजी था, इसलिए गड़बड़ हुई इस साल सबका। हाँ, और तो पैटर्न थोड़ा सा देखिए। और ना जो हॉस्टल वार्डन के लिए जो जीएस है 15 नंबर का, उसमें आप पढ़ नहीं सकते। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा,
तो वो काफी समय ले लेगा। हिस्ट्री पढ़ने में क्यों, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है कोचिंग करके, अगर आप उसको दोबारा पढ़ोगे ना तो कम से कम 1.5 महीना ले लेता है। जब आप घर में आराम से पढ़ोगे तब, हाँ रिवीजन में 1.5 माह लेता है। पॉलिटी भी बहुत टाइम लेगा, वो भी इतना ही टाइम लेगा। जियोग्राफी भी बहुत टाइम लेगा। तो और ये ज्यादा सेक्शन का नहीं है जियोग्राफी, ये सब मिला के कितने नंबर का था, इसमें साइंस वगैरह भी है। ठीक, साइंस अलग से है। हाँ हाँ, तो 15 नंबर के लिए ना एमसीक्यू। हाँ बस वही करना है आप लोगों को। आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुराने साल आए हुए हैं और घटना चक्र, तो ये सब नीति अब जब अपनाओगे ना तो ये सही है। सर और जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव लोकल वाला ले लो, टूटेजा का ले सकते हो। अगर अरिहंत वगैरह का लोगे ना, ऑल जीएस एक साथ। हाँ और जी अगर अच्छे वाला लेना है ना तो अरिहंत का ले सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन का एक छोटा सा आता है, या फिर लूसेंट का भी तो आता है। हाँ, तो ये सब देख सकते हो। लेकिन पुराना जो क्वेश्चन है, व्यापम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पुराना, उसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ज्यादा वो मिलेगा। ठीक है, घटना चक्र में व्यापम का नहीं दिया रहता, हरिराम का लेना लोकल। घटना चक्र तो लोग ही आप लोग, लोकल आप लोग हरिराम का लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ही देखेंगे। देखो घटना चक्र में क्या है, जो यूपी एमपी झारखंड पूरा स्टेट का दिया रहता है, लेकिन इसमें उसमें सीजी व्यापम में जो क्वेश्चन आता है वो नहीं दिया रहता। तो आप लोग ना सीजी व्यापम का पैटर्न पकड़ने के लिए आपको लोकल हरिराम का या फिर टूटेजा का या फिर जिसका भी आता होगा वो आप लोग खरीद लेंगे। घटना चक्र तो रखना ही है, साथ ही साथ उसको भी रखो आप लोग, तभी आपको पता चलेगा कि व्यापम में कौन से हिस्ट्री के कौन से सेक्शन से आया हुआ। और काफी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हॉस्टल ऑर्डर में ज्यादा ये जो 15 नंबर उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस मत करिए। आप फोकस करेंगे कंप्यूटर और किसके ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर।